Hello everyone, I hope you are doing well. Today, let's start the placement preparation journey together. If you are seeking a placement resource, look no further. I'll be your one stop solution. Just hit the like and subscribe button on my channel. Starting from today, we are exploring into the world of data structures and algorithm, and our first challenge is tackling the question number 189 of lead code, which is rotate array. So let's start solving this question. हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, गिवन एन इंटीजर एरे जिसका नाम नम्स है. ठीक है, हमें एरे रोटेट करना है बाय, हमारे पास एक लोकेशन गिवन है. ओके, फ्रॉम वेयर वी हैव टू रोटेट द एरे. सो एग्जांपल ये हमारे पास नम्स एरे है हमारे पास, उसमें एक हमारे पास इंडेक्स दिया हुआ है. उस इंडेक्स से हमें एरे को रोटेट करना है. जैसे यहाँ पे किया इसने 0 1 2 3 4 3. ठीक है, या इस फोर्थ लोकेशन से हमें इस एरे को रोटेट करना था. फोर्थ लोकेशन के बाद जो भी एलिमेंट्स थे वो हमें आगे लेके आने थे, एंड बाकी जो एलिमेंट्स थे वो पीछे लेके आने थे. सो आंसर में जैसे आपको दिख रहा है 5 6 7 आगे आ चुके हैं, एंड 1 2 3 4 लास्ट में आ चुके हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, बट मैं आपको सबसे ईजी एंड सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टैकल करने का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं एरे की. ठीक है, नाउन्स डॉट लेंथ. ठीक है, इसके बाद हम के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. के की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन होगी, बट ये करेक्ट वे है हमारे के की वैल्यू फाइंड करने का किसी भी एरे में. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी बेसिक. फॉर अगर हम इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल लें तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड एन जो हो गया हमारा एन होगा वो हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 7 एलिमेंट्स है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 एलिमेंट्स है, सॉरी. ठीक है, इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे रिवर्स पॉइंट. ठीक है, जिसमें हम पहले तो नम्स पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, 0 पास करेंगे एंड -1 पास करेंगे. ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे स्वैप करने के काम आएगा. ठीक है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा कैसे स्वैप करेगा. रिवर्स पॉइंट नम्स 0 to k-1. ओके, एंड रिवर्स पॉइंट nums k to n-1. ठीक है, ये हमारा फंक्शन कोड हो गया. इसके बाद हम फंक्शन लिख देते हैं पब्लिक void रिवर्स पॉइंट. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर नम्स पास करेंगे सबसे पहले. इसके बाद इंटीजर स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेंगे, इंटीजर एंडिंग पॉइंट. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वाइल हमारा जो स्वैपिंग का कोड जो सिंपल होता है, स्वैपिंग का कोड आपने पहले भी कई बार लिखा होगा, एंड मेरी भी प्रीवियस वीडियो जो है, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने स्वैपिंग का कोड कई बार लिखा हुआ है, एंड उसमें मैंने समझाया हुआ है कि स्वैपिंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो. अगर आप बिल्कुल बिगनर नहीं है तो आप मेरी ये वाली सीरीज़ फॉलो कीजिए, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी. अगर कोई डाउट है तो आप पहले कॉन्सेप्ट जाके समझ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एस इज लेस देन ई मैं यहाँ भी पूरा समझाऊंगा, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू विजिट माई ओल्डर वीडियोज़. ओके, प्रीवियस वीडियोज़. तो अगर हमारा जो एस है वो लेस देन है ई से, तो हम अब क्या करेंगे, इंटीजर टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम स्टोर कर लेंगे. टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे नम्स ऑफ एक्स को. ठीक है, एंड एक वेरिएबल बनाएंगे नम्स ऑफ एस, उसमें स्टोर करेंगे नम्स ऑफ ई को. नम्स ऑफ ई की वैल्यू जो है वो नम्स ऑफ एस में आ जाएगी, एंड नम्स ऑफ ई में हम क्या स्टोर कर लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल. ठीक है, इसके बाद एस को इंक्रीज़ करेंगे एंड ई को डिक्रीज़ करेंगे. सिंपल सा ये कोड है हमारा, छोटा सा, एंड ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है लीड कोड पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो हमने क्या किया, एन की वैल्यू में स्टोर कर लिया जो हमारे एरे की लेंथ है उसको. के की वैल्यू हमारी 3 आ गई यहाँ पे. ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रन होगा 0 to 6 के लिए. इसमें क्या होगा, हमारा जैसे ही कॉल हुआ हमारा ये चेक होगा, जो हमारा एस की वैल्यू फ़िलहाल है वो 0 है,
एंड ई की वैल्यू जो है वो 6 है, तो हमारा 0 जो है वो लेस देन 6 है। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप में आएगा। उसके बाद हमारा जो नम्स ऑफ एस है, मतलब नम्स ऑफ एस मतलब एस की वैल्यू अब 0 है, तो नम्स ऑफ 0 क्या है 1, 1 को हम स्टोर कर लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल में। एंड नम्स ऑफ ई क्या है हमारी 7, ठीक है। नम्स ऑफ ई जो है हमारी 7 है, 7 को हम स्टोर कर लेंगे नम्स ऑफ एस में, तो 7 की जगह हमारा ये आ जाएगा 7, 1 की जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ 0 में, मैं आपको बता देता हूँ, नम्स ऑफ 0 में हमारी वैल्यू गई नम्स ऑफ ई मतलब 6, ठीक है। हमने स्टोर करा लिया, मतलब 7 जो है वो 6 की 1 की जगह पे आ गया। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नम्स ऑफ 6 है उसकी जगह पे क्या आएगा हमारा 1 टेम्परेरी वेरिएबल, क्योंकि हमारा टेम्परेरी वेरिएबल यही था। टेम्परेरी वेरिएबल में हमारा क्या था, नम्स ऑफ ई एस था, नम्स ऑफ एस क्या था, नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 क्या था हमारा 1, ठीक है, सिंपल। ठीक, इस तरीके से एंड एस को हम इंक्रीज़ करेंगे, ई को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे जो एरे है इसको हम मतलब रिवर्स कर देंगे, तो हमारा जो पहला ये चल जाएगा, इसके बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसके इस फंक्शन के चलने के बाद, इस फंक्शन के चलने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 7 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इससे, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद हम हमारा जो फ्लो आएगा वो इस लाइन नंबर 6 पे आएगा, रिवर्स पॉइंट वाले फंक्शन पे दोबारा 0 टू k-1। अब जो हमारा फंक्शन चलेगा 0 टू k-1, k-1 क्या k है हमारा 3, तो k-1 होगा हमारा 2, तो 0 टू 2 के लिए चलेगा ये वाला फंक्शन हमारा, ठीक है। 2 के लिए हमारा चलेगा, तो हमारा फिर स्वैपिंग वगैरह होगी, तो हमारी स्वैपिंग होके क्या जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा आउटपुट आएगा 5 6 7 4 3 2 1। ओके, तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है। अगर आप हमारा आउटपुट देखें तो हमारी जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हमारे अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बाकी हमारे इन चीज़ों को अलाइन करना है, तो इन चीज़ों के लिए हमारा ये जो लाइन नंबर 7 वाला फंक्शन है ये काम करेगा। अब ये काम कहाँ से करेगा, ये करेगा 3 टू k-1 तक, मतलब 6 तक, मतलब इन 4 एलिमेंट्स को स्वैप करेगा, मतलब आपस में 4 को 1 से स्वैप कर देगा, 3 को 2 से स्वैप कर देगा, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हमने कैसे इस चीज़ को करा है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, 5 6 7 1 2 3 4, ठीक है। यही हमारा आउटपुट है, एंड यहाँ भी यही आउटपुट आ रहा है हमारा। एक बार रन करके देख लेते हैं कोई इशू तो नहीं है इसको कोड में, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट हो चुका है। हमारा जो मेमोरी है वो इतना ले रहा है एंड टाइम बिल्कुल 0 ms ले रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है ये। एक हमने 100% यूज़र्स को बीट किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से मतलब आपको समझाने का ट्राई करूँगा, एंड आपके पास कोई और सजेशन हो इस तरीके से आपको अच्छे से समझा सकूँ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।